अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। आज हम पढ़ रहे हैं 10th कंप्यूटर साइंस का टॉपिक गेट करैक्टर फंक्शन। इसे गेट सी एच बोलते हैं या गेट सी एच शॉर्ट फॉर्म में, लेकिन प्रोनाउंसिएशन में कंप्लीट अगर बोला जाए तो ये एब्रीविएशन किसकी है? गेट करैक्टर फंक्शन की। सी एच स्टैंड फॉर करैक्टर। या ओके, मैं यहाँ लिख देता हूँ या सी एच स्टैंड फॉर करैक्टर। सो दिस इज नोन एज गेट करैक्टर फंक्शन। आर्टिकल नंबर 2.1.4 है, बुक सामने रखा करो। दैट इज अ बेटर वे फॉर रीडिंग समथिंग। ओके, गेट करैक्टर फंक्शन है क्या? मैंने आगे सिंपल सी लाइन लिख दी बुक से ही आपकी। मैं ज़्यादातर आपकी बुक से ही कंटेंट लिखता हूँ, क्योंकि थ्योरी बुक से लिखूंगा तो नोट्स बनाने में, पढ़ने में आसानी होगी, याद करने में भी आसानी होगी। ओके, तो बुक सामने रखा करें। ये करता क्या है? टू रीड अ करैक्टर फ्रॉम यूज़र। इसको आसान लफ्ज़ों में समझ लेते हैं। टू रीड अ करैक्टर फ्रॉम द यूज़र का क्या मतलब? तो मैं आपको रियल लाइफ कुछ एग्जांपल्स देता हूँ जिससे आपको बात जल्दी समझ आ जाएगी। एग्जांपल के तौर पे, हम जब भी कोई इनपुट करना चाहते हैं कंप्यूटर के अंदर या प्रोग्रामिंग करते हुए, तो हम स्कैनएफ फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। स्कैनएफ किस लिए? कि वेरिएबल के अंदर कोई भी वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज़र जब कोई इनपुट करे, यूज़र वैल्यू एंटर करे और वो एक वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाए। कौन हेल्प करता है? स्कैनएफ फंक्शन। रिसेंट वीडियो थी, आई होप आपने देखी होगी। नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड है प्लेलिस्ट का। प्लेलिस्ट पे क्लिक करो, पूरा चैप्टर सीक्वेंस में देखो ताकि कोई फंक्शन या कोई टॉपिक मिस ना हो। गेट करैक्टर फंक्शन भी क्या है? एक बिल्ट इन फंक्शन है। प्रिंटफ फंक्शन क्या है? बिल्ट इन फंक्शन है, पहले से बने पड़े हैं, हम इन्हें सिर्फ यूज़ कर रहे हैं। स्कैनएफ फंक्शन भी बिल्ट इन फंक्शन है। तो गेट करैक्टर में और स्कैनएफ में फ़र्क क्या है? देखो, स्कैनएफ में क्या होता है, आप एक वैल्यू एंटर करते हो और वो एक वेरिएबल में चली जाती है और फिर हम उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे स्टोरी कुछ यूँ है, टू रीड अ करैक्टर फ्रॉम द यूज़र। यहाँ पे सिर्फ एक बात क्लियर हो जाए कि ये जो फंक्शन है ये हर वैल्यू स्टोर नहीं करेगा, ये सिर्फ एक करैक्टर लेगा। जैसे अगर आप एंटर करना चाहते हो 12, 1 and 2, द कम्बिनेशन ऑफ 1 2 मेक्स 12, तो 12 एंटर नहीं कर सकते। क्यों? वो दो कीज़ हैं। यहाँ एक ही की प्रेस करोगे, सिर्फ एक की प्रेस करोगे और गेट करैक्टर फंक्शन अपना काम कर देगा। पहले तो ये बात क्लियर आई, होप सो होगी होगी। मैं जो रियल लाइफ एग्जांपल देने लगा था वो कुछ यूँ थी, जैसे सबवे गेम आप खेल रहे हो, ठीक है, तो ऊपर लिखा आता है प्रेस टू प्ले अ गेम या कुछ ऐसा ही। तो जैसे ही आप प्रेस करते हो गेम प्ले हो जाती है। कंप्यूटर साइंस में भी, जब कंप्यूटर के ऊपर डेस्कटॉप पे गेम खेलते हैं वहाँ पे भी ऐसे ही होता है कि लिखा आता है प्रेस स्पेस टू प्ले अ गेम, प्रेस पी टू पोज अ गेम, प्रेस एंटर टू एग्जिट अ गेम या प्रेस एस्केप टू एग्जिट अ गेम। अब वो जो एक वर्ड पूरा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, दैट इज गेट करैक्टर फंक्शन। क्या हो रहा है कि फॉर एग्जाम्पल आप गेम खेल रहे हो और आपने पॉज का बटन प्रेस कर दिया। अब गेम तब तक रुकी रहेगी जब तक आप उसे दोबारा प्ले नहीं करते। तो ऐसी जगहों पर ज़्यादातर हम क्या यूज़ करते हैं? गेट करैक्टर फंक्शन। मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे आप एक प्रोग्राम चल रहा है तो आप कहते हो एंटर जब तक प्रेस ना हो तब तक प्रोग्राम एंड ना हो। एंड पे लिखा है प्रेस एंटर टू एग्जिट दी प्रोग्राम। तो जब तक यूज़र एंटर प्रेस नहीं ना करेगा प्रोग्राम की आउटपुट शो होती रहेगी। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट करता हूँ। आपने पूरा प्रोग्राम बना दिया, अब आप चाहते हो वो जो आउटपुट आई है ना वो शो होती रहे जब तक यूज़र एंटर नहीं प्रेस करता। आउटपुट शो हुई और एंड पे आपने लिख दिया, प्रिंटफ फंक्शन लगा दिया कि एंटर दी प्रेस दी एंटर की, सॉरी एंटर दी एंटर की नहीं, प्रेस दी एंटर की टू एग्जिट द प्रोग्राम। तो जैसे यूज़र एंटर प्रेस करेगा प्रोग्राम क्या होगा? एंड हो जाएगा। तो यहाँ पे गेट करैक्टर फंक्शन का यूज़ आएगा। जो बुक में लिखा है अब उसे पढ़ लेते हैं। आइडिया दिया मैंने सिर्फ अभी सिर्फ आइडिया हुआ है, समझना भी है क्या। डेफिनेशन कैसे है? जनरली यूज टू होल्ड द एग्जीक्यूशन। जो मैंने अभी कहा कि एग्जीक्यूशन को वो रोक के रखेगा। जैसे मैंने आपको गेम की एग्जांपल दी, प्रेस स्पेस बार टू प्ले अ गेम। तो जैसे ही प्रेस किया आपने स्पेस बार तो एग्जीक्यूशन हो गई। तो उसने क्या किया हुआ था? होल्ड द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। गेम यानी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को थामे हुआ था, रोक के रखा था। जैसे पॉज कर दिया फिर से प्ले कर दिया, तो इसने क्या किया? होल्ड द एग्जीक्यूशन। आई होप ये बात आप समझ रहे हो। गेट करैक्टर फंक्शन जनरली यूज टू होल्ड द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। ये बात क्लियर होगी? ओके, दूसरे पॉइंट पे आते हैं। बिकॉज द प्रोग्राम डज नॉट कंटिन्यू, क्योंकि प्रोग्राम तब तक कंटिन्यू नहीं होगा फर्दर आगे। बिकॉज द प्रोग्राम डज नॉट कंटिन्यू फर्दर, क्योंकि आगे प्रोग्राम कंटिन्यू नहीं होगा। कब तक? अनटिल यूज़र टाइप्स अ की, जब तक यूज़र वो की प्रेस ना कर दे जो डिमांड की जा रही है। जैसे कंप्यूटर पे गेम खेल रहे हो और खेलते खेलते उसने कह दिया कि एंटर प्रेस करो टू प्ले अ गेम, तो आपने एंटर प्रेस किया फिर ही गेम चलेगी, वरना नहीं चलेगी। जैसे बचपन में टोकन वाली गेम होती थी, तो टोकन एंटर करते ही लिखा आता था प्रेस एंटर बटन या प्रेस दिस बटन टू प्ले अ गेम। तो वो टोकन डालने के बावजूद जब तक आप बटन प्रेस नहीं करते थे गेम नहीं चलती थी। तो वो जो बटन आप प्रेस कर रहे हो, होल्ड दी एग्जीक्यूशन, तो उस बटन ने होल्ड किया हुआ एग्जीक्यूशन कब तक? अनटिल यूजर टाइप्स की, जब तक वो की प्रेस नहीं हो जाती, वो बटन प्रेस नहीं हो जाता। आई होप अब आपको आइडिया हो गया होगा या ओके।
द सेकेंड पॉइंट इज, ये वैसे एक ही पॉइंट था, ठीक है। वी नीड टू इंक्लूड दी लाइब्रेरी कॉन io.h, बिल्कुल सही। जब हम सी लैंग्वेज की बात करते हैं तो जब भी कोई फंक्शन परफॉर्म करना होता है तो उस फंक्शन की लाइब्रेरी को इंक्लूड करना ज़रूरी है। मिसाल दे देता हूँ, जैसे हमें प्रिंट फंक्शन यूज़ करना है तो इसके लिए हम कौन सी लाइब्रेरी यूज़ करते हैं, हेडर फाइल stdio.h, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। इसी तरह अगर एक फंक्शन है सी लैंग्वेज के अंदर sqrt, ये स्क्वायर रूट फाइंड करके देता है। अब फॉर एग्जांपल मुझे ये चलाना है तो इसके लिए मुझे कौन सी हेडर फाइल चाहिए, मुझे हेडर फाइल चाहिए math.h। तो हर एक फंक्शन के लिए सेपरेट, ज़्यादातर फंक्शंस के लिए सेपरेट प्लेलिस्ट बोल रहा हूँ सॉरी, हेडर फाइल बना के सेव कर दी गई है। तो हमें जब भी उस फंक्शन को यूज़ करना है उसकी हेडर फाइल को स्टार्ट पे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की हेल्प से इंक्लूड करना है। अब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव किसको कह रहा हूँ यार, हैश सिंबल को। क्लास 1 ज़रूर देख लेना, प्रिंट फंक्शन वाली से भी पहले की, यानी चैप्टर 1 की। बैक टू द टॉपिक, मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ लिखा है कि हमें एक लाइब्रेरी इंक्लूड करवानी पड़ेगी जिसका नाम क्या है, कॉन io.h। कॉन का मतलब हो गया कंसोल और io आपके वही फेवरेट इनपुट आउटपुट, और .h मतलब डॉट हेडर फाइल। रिपीट कर दूं, ओके। वी नीड टू इंक्लूड, हमें इंक्लूड करनी पड़ेगी एक लाइब्रेरी हेडर फाइल, कौन सी, कॉन io.h। कैसे करेंगे, देखो मैंने पहले लिखा हुआ है, जैसे लिखते हैं ना हैश इंक्लूड stdio.h, सेम एज इट इज़ उसके नीचे लिख देंगे हैश इंक्लूड कॉन io.h, सिंपल, और बाद में अपना प्रोग्राम शुरू कर देंगे। तो बस ये बताना था कि हम एक लाइब्रेरी हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे तभी हमारा गेट कैरेक्टर फंक्शन चलेगा। क्लियर, आई होप सो। या द लास्ट पॉइंट इज, बुक में मेंशन है क्या, इट डजंट वेट फॉर द एंटर की टू बी प्रेस्ड। अब इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे वो कंपैरिजन कर रहा है स्कैनएफ का, किसके साथ, गेट कैरेक्टर फंक्शन के साथ, कि स्कैनएफ को, अगर हम स्कैनएफ की बात करें किसके अकॉर्डिंग, गेट कैरेक्टर के वर्सेस में, तो यहाँ पे फ़र्क क्या है। देखो जब स्कैनएफ में कोई भी वैल्यू जाती है तो हम एक वेरिएबल लेते हैं और उसके अंदर वैल्यू स्टोर करवा देते हैं। तो होता क्या है कि फॉर एग्जांपल आपने 12 लिखा, या फॉर एग्जांपल आपने 9 एंटर किया, ठीक है। तो जब आप 9 लिखते हो, कीबोर्ड से 9 प्रेस करते हो, तो वो चले नहीं जाता इसके अंदर जब तक आप एंटर नहीं प्रेस करते। मेरी बात को गौर से सुनना। देखो आपने कंप्यूटर चला, उसने लिखा एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है, वो ए में जाएगा। तो आपने 9 लिख के अब आपने एंटर प्रेस करना है तो 9 ने ए में जाना है, ऐसे ही है ना। फिर उसने कहा एंटर दी सेकंड नंबर, तो फॉर एग्जांपल आपने सेकंड नंबर एंटर कर दिया 5। अब आपने 5 प्रेस किया लेकिन वो गया नहीं, अब आप क्या प्रेस करोगे, एंटर की प्रेस करोगे, तो 5 किस में चला जाएगा, बी में। तो स्कैनएफ फंक्शन वेट करता है एंटर की का, बट गेट कैरेक्टर में ऐसा नहीं है। क्यों, वो तो बना ही इस काम के लिए, अगर प्रेस करते ही चल पड़ा। तो फ़र्क क्या है कि गेट कैरेक्टर फंक्शन जब भी किसी वैल्यू को इंक्लूड करवाता है तो वो एंटर की प्रेस करने का वेट नहीं करता, वो उस की को प्रेस करते ही अप्लाई हो जाता है। जैसे आपने स्पेस बार प्रेस की तो वो चल पड़ा। फॉर एग्जांपल गेम के ऊपर लिखा आ रहा है प्रेस ए टू प्ले अ गेम, प्रेस ए टू प्ले अ गेम। तो अब ए जब प्रेस करोगे तो उसके बाद आपको एंटर नहीं प्रेस करना पड़ेगा, सिर्फ ए प्रेस करते ही गेम प्ले हो जाएगी। आई होप फ़र्क समझ आ गया। मैं रिपीट कर देता हूँ, इट डजंट वेट फॉर दी एंटर की टू बी प्रेस्ड। ये वेट नहीं करेगा कि एंटर की प्रेस करो तभी मैं चलूँ। जैसे ही आपने वो करैक्टर एंटर किया, वो करैक्टर प्रेस किया, गेम चल पड़ी या वो प्रोसेस हो गया। एक एक इसकी एग्जांपल सामने लिख दी मैंने, बुक से ही, बुक में आई थिंक होगी, मिलती जुलती है तो मैंने वो लिख दी। क्या है तरीका भाई, हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड कॉन io.h, वॉइड मेन, और ब्रैकेट में आगे हमने करैक्टर डाटा टाइप का के एक वेरिएबल ले लिया और लिख दिया प्रिंट एफ में, यानी शो करवा दिया यूज़र को प्रेस एनी की, यानी इसकी आउटपुट क्या लिखी आएगी, ये फॉर एग्जांपल आउटपुट आएगी प्रेस एनी की, और आगे कर्सर ब्लिंक हो रहा होगा। अब जैसे ही हम की प्रेस करेंगे, कोई भी कीबोर्ड से की प्रेस करेंगे, वो किस में सेव होगी, वो के में जाके सेव हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आपने प्रेस कर दिया ए, तो ए प्रेस करते ही प्रोग्राम क्या होगा, एंड हो जाएगा। तो अब आप कहोगे सर अगर ये ऐसे ही होना है तो हमें इसको वेरिएबल में स्टोर करने की क्या ज़रूरत है। मेरी बात को गौर से सुनो, ये कंसेप्चुअल है, इंजीनियरिंग वाली बात है। अगर हमारे प्रेस करते ही प्रोग्राम ने एंड हो जाना है तो फिर उसको वेरिएबल में स्टोर करने की क्या ज़रूरत है। तो ये पॉइंट 100% सही है, हमें इसके लिए वेरिएबल लेने की ज़रूरत नहीं, हम इसको डायरेक्ट भी चला सकते हैं या ये किया जा सकता है। मैं रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। देखो अगर लिखा आता है प्रेस एनी की और आगे लिखा आता है टू एग्जिट अ प्रोग्राम, तो जब तक यूज़र कोई की प्रेस नहीं करेगा प्रोग्राम एंड नहीं होगा, क्योंकि गेट कैरेक्टर फंक्शन वहाँ मौजूद है। अब आप कहोगे सर वेरिएबल नहीं लेंगे तो वो वैल्यू को स्टोर ही नहीं करेगा। यार स्टोर करने की ज़रूरत ही नहीं। जब हम कोई भी प्रोग्राम एंड करना चाहते हैं, हम चाहते हैं ये प्रोग्राम ख़त्म हो जाए, तो फंक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं, एंटर प्रेस करने से फंक्शन
प्रोग्राम बंद हो जाए, एस्केप प्रेस करने से प्रोग्राम बंद हो जाए। प्रोग्राम चल रहा है, आउटपुट शो हो रही है, एंड पे लिखा आ रहा है एंटर एनी की टू एग्जिट द प्रोग्राम। तो आप क्या करोगे, आप कोई भी की प्रेस करोगे, प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एंड। तो वो जो की आप प्रेस करने लगे उसे कहीं भी सेव करने की जरूरत क्या है, वो तो सिर्फ अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही है। तो अकॉर्डिंग टू दैट लॉजिक यहाँ पे हमें वेरिएबल के बिना भी गेट कैरेक्टर फंक्शन से हेल्प लेने को माना जा सकता है, यानी गेट कैरेक्टर फंक्शन से हम हेल्प ले सकते हैं। क्या, प्रेस एनी की। तो यहाँ पे कोई भी की यूज़र प्रेस करेगा उससे प्रोग्राम क्या होगा, एंड हो जाएगा। आई होप सो इसने कुछ ना कुछ आपकी हेल्प ज़रूर की होगी। कोई कन्फ्यूजन हो रही है, ये एंड वाली बात अगर नहीं समझ आई, ये जो वेरिएबल में डाटा स्टोर करने वाली बात मैंने अभी भी बोली कि कैरेक्टर के लिया था, फिर के में गेट कैरेक्टर फंक्शन को कॉल करवा ली, अगर ये बात समझ नहीं आई, इट्स ओके, 100% इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। आपको पहले वाला टॉपिक समझ आ गया, बुक में वहीं तक बताया गया, बुक में ये बात बताई गई है। बट अगर ये नहीं भी समझ आई तो इट्स ओके, क्योंकि हम वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करवा के फिर ही प्रोग्राम चलाना जानते हैं। तो अगर हमें वो तरीका भी आता है तो हम कामयाब हैं, तो इट्स ओके। लेकिन आई होप सो कि ये आपको आइडिया कुछ ना कुछ ज़रूर हो गया होगा गेट कैरेक्टर फंक्शन को लेकर। मैं कोशिश करता हूँ आपको ना इंजीनियरिंग लेवल का कुछ ना कुछ आइडिया ज़रूर दे जाया करूँ। उसकी वजह क्या है कि जब आप छोटे लेवल पे ज़्यादा मेहनत वाला काम करोगे तो उससे आपकी ब्रेन की स्किल्स ज़्यादा अच्छी डेवलप होगी। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आप मैट्रिकुलेशन के लेवल पे जो एसेज इंग्लिश के लिखोगे या लेटर्स 9 क्लास में जो लिखते थे और 10th में एसेज लिख रहे हो, वो आप इंटर लेवल के लिख दो। तो अगर आप ऐसा करोगे तो एग्जामिनर मजबूर हो जाएगा आपको फुल मार्क्स देने के लिए। आपकी स्किल्स को देख के अगला चौंक जाएगा। तो आपको सबको चौंकाना है, अपना बेस्ट परफॉर्म करना है और ज़िंदगी में कामयाब होना है। आई होप सो आई हेल्प यू वेल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुद आप सबको बेहद खुश रखे, बहुत कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।